आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है फ्यू रिसर्च सेज इंडियन फेस रेसिज्म इन यूएस बट इंडियन फेस रेसिज्म इन इंडिया टू। तो जिसको जो बोलना है बोले। इस न्यूज जो वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी का है, मेजरली राइट चैनल की ओर से है। न्यूज को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि हम भी इससे अभी इतने जानते नहीं इस न्यूज के बारे में। लास्ट में हम आपके साथ जरूर बात करेंगे। तो तब तक आप एक काम कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और ये वाला वीडियो हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे। अपनी भी कभी बुराइयां देख लेनी चाहिए। हम लोग क्या बुरा करते हैं, क्या गलत करते हैं, बहुत ज़रूरी है कोर्स करेक्शन करना। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक हिंदुस्तानी इसको सुने और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में एक सोशल मैसेज है। मैं अक्सर क्या तो कभी सोशल मैसेज देता नहीं हूँ। मैं तो आई डील इन करंट अफेयर्स एंड जियो पॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं। लेकिन आज की तारीख में मैं एक दो खबरों के साथ आपका परिचय करवाऊंगा, आपको खबरों के बारे में सुनाऊंगा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू एज दिस से टू दिस न्यूज़। अभी तक आपने खबरें सुनी होंगी, आपने एनालिसिस देखा होगा। आज मैं खबरों से आपका परिचय करवाता हूँ। देखिए, अमेरिका में क्या हुआ कि 3 हिंदुस्तानियों ने एक हिंदुस्तानी को पकड़ा। एक आईटी कंपनी चलाते थे ये लोग। ये बेचारे छोटे 22, 23 या 21 साल का लड़का था। इसको पकड़ा, इसको खूब टॉर्चर करा, खूब मारा। मार के इसका बिल्कुल कहते हैं हड्डियां तोड़ दी। इतनी बुरी तरीके, जानवरों की तरह इसको पीटा। जानवरों को भी ऐसा नहीं पीटते जैसे इसको मारा। और इसको बेसमेंट में रखते थे। दे वुड नॉट अलाउ हिम टू यूज द वॉशरूम और द रेस्ट रूम और द टॉयलेट। इसको खाना नहीं देते थे। और जब पुलिस को ये मिला, कई महीने के बाद पुलिस को मिला, तो इसकी हड्डियां अलग गलत जुड़ गई थी। क्योंकि अपने आप सेल्फ हील करती है ना बॉडी, तो गलत इसकी हड्डियां जुड़ गई थी। इतनी बुरी तरीके से इन लोगों ने उस बंदे को ट्रीट करा। अब ये कौन थे, जरा मैं आपको ये भी बता दूं। इनका नाम लेना जरूरी है। एक का नाम है वेंकटेश आर सतारू, दूसरे का नाम है श्रवण वर्मा पेनुमेचा और तीसरे का नाम है निखिल वर्मा पेनमत्सा। इन लोगों ने इसको बिजली के तारों से मारा। इसको बाहर बोलते थे रेस्टोरेंट में जो जूठा खाना था, जो कचड़े के डब्बे में डाल देते थे, उसको कहते थे कि वहां से तू खाएगा खाना। फिर इसका इतना कॉन्फिडेंस टूट गया कि ये पुलिस को बुला भी नहीं पाया। फिर किसी ने फोन करा, किसी ने somebody helped a गुड नेबर हेल्प। किसी ने फ़ोन करा कि यार इसको तो ऐसी प्रॉब्लम है, तो पुलिस आई। फिर पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट करा। अच्छा, ये एक्सेप्शन है क्योंकि ऐसी खबरें हम बहुत कम सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुझे बुरा लगा। मैंने कल रात को एक खबर पढ़ी थी यार, मुझे ख़राब लगा। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो 3 हिंदुस्तानी है वैसे सारे हिंदुस्तानी करते हैं, या जैसे वो 3 अगर कोई चाइनीज़ हैं तो सारे चाइनीज़ ऐसे हैं, सारे अमेरिकन ऐसे हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, प्यू रिसर्च सेंटर है और प्यू रिसर्च के रिसर्च पेपर्स भी आते हैं इनके। ये लोग सर्वे भी करते हैं। बड़ा मतलब इनका इट्स अ वेरी वेरी क्रेडिबल थिंग। इसने बोला है कि 57% ऑफ एशियन एडल्ट्स, ठीक है जी, इसमें हिंदुस्तानी भी शामिल है, पर एशियंस में आप चाइनीज़ भी शामिल करते हैं, वियतनामीज़ भी शामिल करते हैं, जापानीज़ भी शामिल करते हैं, जो भी एशिया में रहता है आप उसको शामिल करते हैं। तो ये कहता है कि 57%, अमेरिका के बारे में कह रहा है कि 57% जो एशियन एडल्ट हैं, इन्होंने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएस में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला है, ठीक है। और 63% ये बिलीव करते हैं कि रेस और रेशियल इश्यूज को एशियन अमेरिकन का जो है उसको 63% ये लोग बिलीव करते हैं कि उस पर कम अटेंशन पे करा जाता है, उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना उसको देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, समाज को देना चाहिए। भारतीय क्या एक्सपीरियंस करते हैं? भारतीय कहते हैं कि 50% ऑफ इंडियन एडल्ट्स, यानी कि 50% जो भारतीय एडल्ट्स हैं, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करा है। दूसरी चीज, 26% इंडियन एडल्ट्स ने बोला है कि strangers have called them offensive names. Strangers have called them offensive names. 79% इंडियन एडल्ट्स ने कहा है कि किसी ने उनका नाम मिसप्रोनाउंस करा है, गलत तरीके से उनका नाम लिया है। A higher share than among other ethnic groups, यानी कि इंडियंस को डिलिबरेटली टारगेट करा गया है। 32% इंडियंस कहते हैं कि
स्ट्रेंजर्स ने ऐसे एक्ट करा कि जैसे वो अंग्रेजी नहीं बोलते इन डे टू डे एनकाउंटर्स. About 3 in 10 Indians, more Indian adults say that someone has told them to go back to their home country. किसी ने बोला कि तुम अपने घर वापस चले जाओ. 68% of Indian adults say strangers have assumed they are good at math and science. A higher share amongst other groups. 68%. 68 हिंदुस्तानियों को यह बताया है कि तुम गणित में और तुम साइंस में बहुत अच्छे हो. अब पता नहीं इसके लिए क्यों दिल टूट गया. कोई मुझसे बोले गणित में तो मैं हर समय मास्टर जी के आशीर्वाद से पास हुआ हूँ भाई साहब. मास्टर जी का आशीर्वाद था तब गौरव आर्या पास हुआ था. गणित में बोलते हैं बिल्कुल. इनको कह रहा है तुम गणित में बहुत अच्छे, इनको बुरा लग रहा है. इनका दिल टूट गया. देखो, among Indian adults the gap between those who term model minority is a bad thing and those who say it's a good thing is 36 versus 27%. 44% जो भारतीय एडल्ट हैं, 44% वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है एशियंस के लिए इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है. 58% ये कहते हैं कि इस पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है, बहुत कम. अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, ये सब मैंने सुन लिया. इसमें कुछ पॉइंट्स तो मुझे बड़े अजीब से लगे. मे बी आई हैव नॉट लिव्ड इन द यूएस. शायद मैं कभी अमेरिका में रहा नहीं यार, तो इसलिए मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता वहाँ के एब्स एंड फ्लोज क्या हैं सोसाइटी के. शायद मैं नहीं सब. मुझे लगता है कि काफ़ी सेंसिटिव हैं लोग. ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव है. मैं आपको बता देता हूँ कि, और बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ, लेकिन ये बात सच है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आप ये मत बोलना कि मेजर साहब आपने अच्छा बोला है बुरा बोला. आप सिर्फ ये बोलना मेजर साहब आपने सच बोला है झूठ बोला. हम भारत में खुद एक दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं. जो अमेरिका का ज्ञान, ये अभी मैंने आपको दिया ना, ज्ञान की गंगा भाई, मैंने अभी आपको, आप क्लासिफाइड ऐड देख लीजिए. सबको गोरी बहू चाहिए भाई, सबको गोरी बहू चाहिए. कुछ समय पहले सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्रीम ही फेयर एंड लवली थी. मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में अभी तो नहीं मिलती है, उसका नाम चेंज कर दिया, बट मेरे टाइम तक सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली क्रीम थी, मुझे पता है क्योंकि सीएसडी कैंटीन में बिकती थी जब मैं नौकरी करता था फौज में, व्हेन आई वाज सर्विंग इन द आर्मी. और बिकती थी, धड़ल्ले से बिकती थी, और बाहर भी बिकती थी, हर कॉर्नर स्टोर में बिकती थी. फेयर एंड लवली लोग खरीदते थे. यार हम लोग खुद रंग भेद करते हैं दोस्तों, हम लोग खुद डिस्क्रिमिनेट करते हैं. मैं सबसे पहला बंदा हूं जो रेडिकल इस्लाम के खिलाफ बोलता है, और आप जानते हैं मैं रोज बोलता हूं. ठीक है, मैं कहता हूं जो आतंकवादी है ठोको, और रेडिकल इस्लामिस्ट है तो रेडिकल इस्लामिस्ट है. लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हर जगह. जैसे मैंने आपको 3 हिंदुस्तानी बताए जो कि एक हिंदुस्तानी को मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ दिए. सारे हिंदुस्तानी ऐसे थोड़ा ना है. तो कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी एक जैसी नहीं होती यार. हमें पहले एक बात समझनी पड़ेगी. जहां तक ये बात है कि मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए हर चीज़ को लेके, कि आपने हमें कैसे रेशियली प्रोफाइल कर. क्या नेगेटिव बात करी? उसने बोला इंडियन है, उसने बोला इंडियन है. ठीक है, तो ये मैथ्स में अच्छा होगा, ये साइंस में अच्छा होगा. भाई का दिल टूट गया. क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई? अगर किसी तुम ये कहा कि तुमने चोरी करी है, ये कहा कि तुमने डाके डाले हैं, यही तो कहा कि तुम मैथ्स में अच्छे हो. टिकट इज अ बैज ऑफ ऑनर यार. किसी हिंदुस्तानी ने मेहनत करी होगी, कोई आईआईटी आईआईएम से गया होगा, जिसने खड़काए होंगे वहाँ पे खिड़कियाँ अमेरिका में, जो कंपनीज हेड करता होगा, तो लोगों के एक रेपुटेशन बन जाता है. कई कम्युनिटीज़ का नेगेटिव रेपुटेशन बन जाता है. आपका तो पॉजिटिव है, आपको खुश होना चाहिए. आप उसमें भी आपको दुख है यार. ये बात छोड़ दो यार. बाकी गोरा काला, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, इसको 2 मिनट कोने में डालो. आज भी बेहुदे जोक हम लोग सुनाते हैं सरदारों के बारे में. पता नहीं क्यों सुनाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया. सरदार जी के बारे में बेहुदा जोक. सिख साइंटिस्ट भी है, सिख डॉक्टर भी है, सिख इसरो में भी काम करता है, सिख आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ भी रह चुका है, सिख प्रधानमंत्री भी रह चुका है, सिख राष्ट्रपति भी रह चुका है. लेकिन आपकी रेशियल प्रोफाइलिंग इतनी है, आपके मन में इतने कीड़े हैं कि आपको लगता है अरे सरदार जी देख लिया, चुटकुला सुना दो. आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो यार दिल्ली में? आप ऐसे ऐसे नाम बोलते हो उनको जो मैं बोलने को तैयार नहीं. नॉर्थ ईस्ट के, मैं तो रह चुका हूं, इसलिए मेरे दिल में दर्द होता है यार. मैं तो नॉर्थ ईस्ट में रह चुका हूं. आई हैव स्टडीड इन मिजोरम, आई हैव स्टडीड इन शिलोंग. हाउ डू वी ट्रीट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यार? बाहर जाके इंडियन न्यूज़पेपर में ये छपाना कि भारतीयों के साथ रंगभेद होता है, गलत है. जो अमेरिका में होता है ठोको उनको, मैं मना नहीं कर रहा. लेकिन हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं यार आपस में एक दूसरे को, ये तो देखो ना यार. ये देखो ना आप, किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट का आया उसको, जो आया साउथ इंडियंस की मजाक उड़ा दी नॉर्थ इंडियन ने. आपने फिल्म देखी है पड़ोसन? पड़ोसन आपने फिल्म देखी होगी. वो किशोर कुमार थे उसमें और सुनील दत्त साहब थे उसमें, और उसमें महमूद ने एक साउथ इंडियन का किरदार
हाउ डू वी कैरिकेचर साउथ इंडियंस यार? मतलब हमें खुद भी शर्म नहीं आती यार. वी हैव नो शेम. वी हैव नो शेम. ठीक है, फिर हम ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और फिर हमें बड़ा बुरा लगता है कि यार बाहर जाके देखो ऐसा हो गया और बाहर जाके वैसा हो गया, और अमेरिका जो गोरा है वो हमें बुरा कहता है. तुम खुद को बुरा कहते हो. ठीक है, आज की तारीख में मैं बता दूं, ये बॉलीवुड वाले भी ना बहुत बदमाश हैं. ये चोर हैं एक नंबर के बॉलीवुड वाले. मैं बता रहा हूं. मैं एक साउथ इंडियन से मिला ना बैंगलोर में, मुझसे ऐसी बात कर रहा था. सो मेजर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा has grown in the north. I said it's not acceptability. Please don't be under the misconception that somebody there in Bollywood has accepted you. They have just accepted you because Bahubali made a lot of money, because Pushpa made a lot of money, because South Indian films are money earners. They respect your money. आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी अग्निपथ पुरानी वाली? मिथुन चक्रवर्ती प्लेज अ साउथ इंडियन. आपने कैसा कैरिकेचर कर रखा है यार आप उसको? आप हर दूसरी फिल्म में तो सरदारों की मजाक उड़ाते हैं, आप साउथ इंडियंस की मजाक उड़ाते हैं. आपके मजाक का लेवल ही ये है कि ये बंदा ऐसा है कि अगर वो मुसलमान होगा तो टोपी पहनेगा, उसकी दाढ़ी होगी, वो बोलेगा अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, आप आइए बैठिए. मैं ऐसे, मेरे 10 मुसलमान दोस्त हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसे बात करते हुए उनको. आपने हर कम्युनिटी को यहाँ पे कैरेक्टराइज कर रखा है. ठीक है, पुरानी पिक्चरों में आप देखिए, जब आप ओल्ड मूवीज देखते थे, पुरानी पिक्चरें, ठीक है, वो जो मंदिर में पंडित होगा, जो ब्राह्मण होगा, वो जरूर कुछ गलत कर रहा होगा. क्यों गलत कर रहा होगा यार? वो क्यों गलत कर रहा होगा? वो भी इंसान है. हो सकता है उनमें कुछ अच्छे भी हो सकता है बुरे भी हो. हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं. मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है यार कि आप इंडिया में ही, ठीक है, आप कुछ मत करो. आप अपने जो क्लासिफाइड कॉलम्स हैं आप उनको देख लो. मेजर गौरव आर्या की बात को मारो गोली यार. यू जस्ट सी योर ओन कॉलम्स एंड देन यू विल रियलाइज हाउ वी ट्रीट ईच अदर. सो ठीक है, अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ जो फेस कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं वहां पे. मैं उनको गलत नहीं कह रहा. दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट जो यूएस में वो लोग फेस कर रहे हैं. लेकिन अपने गिरेबान में देखो कि हम लोग आपस में एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं यार. पहले खुद को ठीक कर लो बिफोर पॉइंटिंग, है ना. लो, एक पुरानी कहावत है कि जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हो ना, 3 उंगलियां आपकी तरफ फेस कर रही होती हैं. देखना जरा, सोचना जरा, इसके ऊपर कमेंट्स पे लिखना मैंने सही कहा है कि गलत कहा है. बुरा लगा अच्छा लगा वो बात की बात है. एम आई टेलिंग द ट्रूथ और एम आई टेलिंग अ लाई, ये बताना जरा मुझे. सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. हाँ, ये बात सही है, बुरा लगा या अच्छा लगा, बात करनी थी वो सच्चाई पे बात करनी थी, ट्रूथ पे बात करनी थी. ये बात मेजर गौरव आर्या जी ने कहीं हद तक सही की है. कोई कोई बातें जो है स्टार्टिंग में समझ में पहले तो नहीं आ रही थी, मेरे को भी नहीं आ रही थी, लेकिन ये जो हुआ है मामला पूरा, ये इसमें भी ये भेदभाव वाला ही मामला है. लेकिन भाई आप कहीं बाहर रहते हो तो एक दूसरे के मतलब हेल्प किया करो, जो भी है बैठ के बातें करो तो अच्छी बात है. ये लड़ाई झगड़ा ये कहीं तरह से अच्छा नहीं है. मैंने हर बार पाकिस्तान की जो वीडियो होती है मैं बताता हूँ, युद्ध हो या झगड़ा हो, दोनों तरफ लॉस्ट होता है. इसमें दोनों तरफ लॉस्ट हुआ है. अब तो जेल हो गई और यूएस की जेल है, तो फिर आपको पता ही है क्या होता है. इंडियन होकर इंडियन को मतलब इतना बुरा टॉर्चरिंग किया और सब किया यार, ये तो ऐसा थोड़ी है कि भाई हमारा देश है तो सब लोग साफ सुथरे ही है. ऐसा नहीं होता भाई. इतनी बड़ी आबादी है. इंडियन होते तो मतलब सब मिलजुल कर रहता है. हमने तो ऐसा ही सुना है. लेकिन इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा मुल्क है, थोड़ा बहुत तो ये नॉर्मल होता रहेगा, ये समझ में आता है. कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी, जैसे घर में फैमिली बड़ी हो तो बोलते हैं ना थोड़ा बहुत मीठी नोकझोंक पे खटपट होती रहती है. तो ये खटपट से बहुत ज्यादा है. इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं. जो वहाँ की पुलिस उसके ऊपर कार्यवाही अवश्य करेगी, ये हम आशा करते हैं. जो भी है, जो गुनहगार है उसको सजाएं मिलनी चाहिए, वो भी हम भी वही चाहते हैं. लेकिन इसमें भेदभाव की जो बातें थी, मतलब रंग भेद की, ये बहुत मेजर गौरव आर्या ने उसके ऊपर जोर डाला है. तो ये सच्चाई है. अभी भी हमारे देश में जो भेदभाव वाली, आप कहीं भी हमने भी एक्सपीरियंस किया है. जैसे आप गार्डन में जाते हो तो वहाँ आपको ये एक्सपीरियंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि कोई सिलेक्टेड पर्सन नहीं है. गार्डन जो होता है सबके लिए, तो वहाँ सब लोग आते हैं. तो वहाँ पे आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा. और ये जो काला और गोरा का जो भेदभाव इंडिया में पहले बहुत था, और तब तो हमारी भी एज इतनी, हम समझदार नहीं होंगे, उस समय भी ये भी भेदभाव बहुत है. ये जो फेयर एंड लवली की बात हुई ना, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ.
तभी ये बहुत भेदभाव है। और जो फेयर एंड लवली कंपनी है उन्होंने भी बड़ा बिजनेस आइडिया हाँ, उसका फायदा उठाया। उसका फायदा उठाया उन्होंने हाँ। कि भाई भारत में ये है तो वहां पे ये कर दो। बट फेयर एंड लवली में ऐसी कोई बातें नहीं थी आप गोरा दिखो। में सब लोगों ने यूज आई थिंक किया होगा। मतलब जब ये इतना मार्केट था तभी फेयर एंड लवली का, उस समय ऑलमोस्ट कोई ना कोई व्यक्ति ने एक बार या दो बार तो यूज किया ही होगा। कहीं शादी में गए, कहीं फंक्शन में गए तो एक बार ट्राई किया ही होगा। खास करके फीमेल में तो ऑलमोस्ट किया होगा, ये हम समझ सकते। लेकिन ये उच्च नीच के भेदभाव, ये काला गोरा ये भेदभाव, ये हमें खत्म करना, पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। अभी भी नहीं गया, अभी भी है। और खास करके हम बॉलीवुड मूवी में तो ये देखते ही है। हाँ। उसमें जाति भांति भेदभाव सब कुछ बताते हैं। ठीक है भाई, हमारे भी मुस्लिम दोस्त है, फ्रेंड है, कभी हमने भी नहीं सुना ऐसी बातें, लेकिन हमें मूवी में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं कोई धारावाहिक में भी आपको देखने हाँ, को मिल जाएगी। और अगर कोई अलग स्टेट से आता है तो उसके साथ भी ऐसा होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। 100% भाषा की वजह से होता है खास करके तो। और अब तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे देश में इतनी भाषा है तो वो तो रहने का, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज जो है हमारे देश में वो है हिंदी, जिसका यूज करे, सभी यूज करे तो अच्छी बात है। खास करके साउथ के साइड हिंदी कम जानते हैं। हाँ, वहाँ साउथ पर में साउथ और इंग्लिश ज्यादा जानते हैं। तो देखो ये हमारे देश के कॉमन लैंग्वेज, हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, मैं तो यही चाहूंगा कि सभी स्टेट में प्रॉपर उसका एजुकेशन होना चाहिए। और ये तो भेदभाव वाली बात, देखो पहले कोई भी बंदा, मैं इतना जरूर कहूंगा, 100% इंसान नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, ये तो हम जानते हैं। लेकिन उसके करीबन 80% या 90% तक तो पहुंचो, उतनी तो ट्राई करो। 100% तो बहुत दूर की बात है। हाँ। कोई भी वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाओगे ना, 100% इंसान कोई नहीं है। ये आप खुद इस बात पे गौर डालना और इस बात का एक्सपीरियंस करना। मैं यही मानूंगा भाई, हम इंसान हैं, इंसान की तरह रहे। ये जो बात हुई वो इंसानियत से बहुत दूर की बात हुई थी। जो न्यूज़ है उस न्यूज़ की हम बात करें तो इस वीडियो को दोस्तों आसपास फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।